कंप्यूट ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ द फॉलोइंग फोर एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हमें यहाँ पर चार असेसी की सैलरी को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और सैलरी हेड में हमें इनकी कितनी इनकम टैक्सेबल है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए चार एसएससी ए बी सी डी, उनकी एनुअल सैलरी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, चारों की 96, 144, 288, 384, चारों की हमको एनुअल सैलरी दी हुई है, मतलब बेसिक सैलरी दे रखी है। उसके बाद डीए भी दे रखा है, फिर बोनस, कमीशन ऑन सेल्स ए और डी का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये चार तो इनकी एक तरह से असीसी की इनकम है, बेसिक सैलरी भी टैक्सेबल होती है, डीएनएस अलाउंस भी टैक्सेबल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन पहले प्रोविजन देखे हैं इसमें यहाँ पर कि अलाउंस कौन कौन से टैक्सेबल होते हैं। एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से अगर बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब इनको जो चारों एम्प्लॉय है इन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, 9600, 14,400, 1,44,000 और 1,92,000। ये एचआरए का अमाउंट है जो इन चारों को यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है। अब हमको ये कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि एचआरओ को लेकर के अभी हमने यहाँ पर देखा है प्रोविजन कि जब किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तब हमें तीन अमाउंट में कंपैरिजन करना होता है, और जो लेसर अमाउंट होता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये तो इनको वो अमाउंट है जो मिला है, अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कितना टैक्सेबल है कितना एग्जम्प्ट है। ठीक है, चलिए इन्हें चारों ने एक्चुअल में रेंट का पेमेंट कितना किया वो भी आपको दिया हुआ है, और कहां पर इनकी सर्विस है, उज्जैन, अजमेर, जयपुर, दिल्ली। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको यहाँ पर एक कंप्यूटेशन बनाना है टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो एक एक पॉइंट आप यहाँ पर समझते जाएं। बेसिक सैलरी जैसा हम जानते हैं टैक्सेबल होती है, तो देखिए कंप्यूटेशन में सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट आते हैं जो जो उनको अपने एम्प्लॉय से मिल रहा है, और जो टैक्सेबल है वो कंप्यूटेशन के अंदर कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे एनुअल सैलरी, जिसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमने चारों एम्प्लॉय की अलग अलग यहाँ पर एक ही कंप्यूटेशन में दिखा रखी है। ठीक है, टैक्सेबल होती है बिल्कुल। उसके बाद डीए, जैसा हमने पढ़ा इसमें यहाँ पर कि कुछ अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ होते हैं पार्टली एग्जम्प्ट। तो डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल अलाउंस होता है, तो उसको भी हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन में शामिल कर ही लिया। ये कंप्यूटेशन केवल टैक्सेबल अमाउंट को कवर करने वाला है। ठीक है, बोनस, बोनस का अमाउंट जो होता है, बोनस वह होता है जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है और ये टैक्सेबल होता है, तो बोनस भी हमने यहाँ पर टैक्सेबल बनाया। ठीक है, कमीशन, कमीशन भी टैक्सेबल होता है। तो ये चार अमाउंट तो ऐसे हैं जो टैक्सेबल है। अब हमको स्पेशल कैलकुलेशन करना है एचआरए का। एचआरए टैक्सेबल हो भी सकता है और उसमें से कुछ एग्जम्पशन मिल भी सकती है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट समझते हैं जिसमें हम एचआरए कितना टैक्सेबल है कितना एग्जम्प्ट है वो कैलकुलेशन समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मिस्टर ए की बात करें, तो मिस्टर ए को एक्चुअल में कितना एचआरए मिला। देखिए तीन अमाउंट जैसा मैंने अभी आपको बताया, तीनों में कंपैरिजन होगा। एक्चुअल में मिस्टर ए को कितना एचआरए मिला, 9600। ठीक है, ये हमारी होती है स्टेप नंबर 1, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, 40% और 50% ऑफ सैलरी, वेतन का 40% या फिर 50%। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, असेसी ये काम मतलब सर्विस कहाँ कर रहा है, तो उज्जैन। क्या उज्जैन मेट्रो सिटी में आता है, नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना है इसमें यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी। 50% कब करना है हमको, जब वो मेट्रो सिटी में महानगर में काम करता है। क्योंकि उज्जैन मेट्रो सिटी में नहीं आता है इसलिए हमको क्या लेना है, 40% ऑफ सैलरी। अब हमको यहां पर समझना होगा सैलरी का मतलब क्या। हमको 40% ऑफ सैलरी लेना है सेकंड नंबर पॉइंट में, लेकिन सैलरी का मतलब क्या होता है ये हमको समझना होगा।
जैसा मैंने भी आपको बताया, एचआरए की कैलकुलेशन में सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब यहां ध्यान रखिएगा, डीएनएस अलाउंस आपको लेना है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अनुसार। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बोलता हूँ इफ वाला। ये अपने समझने की भाषा है, इफ वाला। तो बेसिक सैलरी हमको लेनी है मिस्टर ए की, डीए लेना है अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, सेवा शर्तों के अनुसार होगा तो। और कमीशन ऑन सेल्स लेना है यदि वो परसेंटेज बेसिस पर दिया हुआ है तो। देखते हैं, बेसिक सैलरी मिस्टर ए की है 96,000। ठीक है, 96,000 की बेसिक सैलरी है, प्लस अब हम बात करते हैं डीए की। तो देखिए, डीए को लेकर के हमें यहाँ पर कुछ बातें समझनी होगी कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है जिससे कि हमको पता लग जाता है कि डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेवा शर्तों के अनुसार है। देखिए ध्यान से, ये एक लाइन आपको नीचे नोट में दे रखी है, सी इज द ओनली असेसी हुज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इंक्लूड डीएनएस अलाउंस। ये हिंट है, ये हिंट इस बात को बताता है कि जो सी है, सी को जो डीए मिल रहा है, सी को जो डीए मिलता है केवल उसका डीए सेवा शर्तों के अनुसार है। इसका मतलब ए बी और डी जो तीन असेसी हैं अलग अलग, इनको जो डीए मिल रहा है वो नॉर्मल डीए है, वो सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है। इसका मतलब हमको एचआरए की कैलकुलेशन के लिए जब हम यहां पर सैलरी का 40% निकालेंगे तो क्या सैलरी में डीए लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, ये हिंट आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये हिंट समझ में आते जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा आपको कि डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको उसको लेना है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसा इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर आरसीसी नंबर सी के लिए बोला गया है। ये आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, चलिए, तो क्या डीए लेना है आपको, नहीं लेना है। अब आता है कमीशन ऑन सेल्स का मैटर। तो कमीशन ऑन सेल्स आपको दिया हुआ है 2%। सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा था, जब आप कमीशन की यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय अगर कमीशन परसेंटेज बेसिस पर होता है तो ही लेना है। अब आप देखिए यहाँ पर 2% लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको यहाँ पर कमीशन लेना है। तो ए को 16,000 रुपए का कमीशन मिला था जो परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट किया हुआ है। इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी आती है ए की, एचआरए के पर्पज से 96,000 प्लस 16,000, 1,12,000, 1,12,000 रुपए की सैलरी एचआरए के पर्पज से यहां पर आती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 40% ऑफ सैलरी यहां पर कैलकुलेट करना है। तो 1,12,000 का हमको निकालना है 40%। ठीक है, तो वो आता है 44,400, 44,800 रुपया। तो सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है कंपैरिजन करने के लिए, वहां पर हमारा जो अमाउंट है वो आता है 44,800 रुपया। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या आता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब रेंट पेड हमको देखना पड़ेगा कितना रेंट का पेमेंट किया इन्होंने। रेंट देखिए, एक्चुअल में 7,200 रुपए, ये आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है मिस्टर ए को लेकर के, 7,200 का इन्होंने रेंट का पेमेंट किया। ये खर्चा है इनके लिए, ये खर्चा है। तो 7,200 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, 1,12,000 रुपए। तो 1,12,000 का हम निकालेंगे 10%, कितना आएगा, 11,200। 11,200। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट आपको समझना है। जब रेंट पेड में से आप यहां पर 11,200 रुपये माइनस करते हो तो वो माइनस में फिगर आता है माइनस के 4,000 रुपये। तो आपको ध्यान रखना, अगर इस कैलकुलेशन में कोई अमाउंट आपका माइनस में आता है
तो आपको उसको माइनस नहीं मानना है, आपको उसको निल करना है या फिर आप उसको जीरो मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया आपको। रेंट पेड में से जब आपने यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी को माइनस किया तो वो अमाउंट आता है -4000। तो आपको कैलकुलेशन में -4000 नहीं लिखना है, आपको वहां पर जीरो लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कितना एग्जम्प्ट या कितना एग्जम्पशन मिस्टर ए को मिलेगा। तो तीनों में से सबसे लेसर अमाउंट क्या है, सबसे छोटा अमाउंट क्या है, जीरो। तो ये आता है इनका एग्जम्प्ट अमाउंट, मतलब इनको जो कर मुक्ति मिलेगी वो जीरो मिलेगी। अब निकालते हैं टैक्सेबल। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, जितना एचआरए इनको मिला था। तो कितना एचआरए मिला, कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला इनको, 9600 रुपया। इसमें से आपको एग्जम्प्ट अमाउंट माइनस करना है। तो एग्जम्प्ट अमाउंट अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया, जो कितना आता है जीरो। जैसे आपने जीरो को माइनस किया तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 9600 रुपया। तो असेसी नंबर 1, असेसी ए के लिए हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल रहेगा 9600। अब आप मेन कंप्यूटेशन देखिए इनका, मेन कंप्यूटेशन में देखिए मिस्टर ए के लिए क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस 9600। ठीक है, देखिए अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है वो मिस्टर ए के लिए किया है, सेम कैलकुलेशन हमको मिस्टर बी के लिए करना है, सी के लिए करना है, डी के लिए करना है। डिफरेंस इतना रहेगा कि जब हम यहां पर सी का कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, क्योंकि सीए एक ऐसा असेसी है जिनको जो डीए मिल रहा है वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेवा शर्तों के अनुसार है। तो जब हम उनका कैलकुलेशन करेंगे वहां पर हमको सैलरी में डीए को भी लेना है। एचआरए की जब हम कैलकुलेशन करते हैं एग्जम्प्ट अमाउंट की, तब हमको डीए को भी लेना है, किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो मिस्टर ए की जो टैक्सेबल सैलरी आती है वो आती है 1,53,600 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हमको सैलरी के क्वेश्चन को यहाँ पर समझना है। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है वो ए के लिए किया है, अब आपको कैलकुलेशन बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए करना है।